जी, आज बात करनी है आयरन ओवरलोड के ऊपर कि आयरन ओवरलोड को कैसे ट्रीट किया जाता है। इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, डीफ्रोक्सामीन और डी फेरासिरोक्स और डी फेरिप्रोन। तो इसमें जो तरीकाकार ये है कि एक ड्रग को यूज़ नहीं किया जाता, एक दो या 3 ड्रग्स को यूज़ किया जाता है इकट्ठे एक ही वक्त में, क्योंकि एक ड्रग से बाज़ औक़ात चूँकि मल्टी ट्रांसफ्यूजन होती है पेशेंट्स में और बहुत एक्सटेंसिव ट्रांसफ्यूजन होती है, तो आयरन ओवरलोड को मैनेज नहीं किया जा सकता। यानी कि एक ड्रग की जो सैचुरेशन है वो इतने आयरन को मैनेज नहीं कर सकती। तो डीफेरोक्सामीन जो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, इसकी जो सबक्यूटेनियस डोज पंप से दी जाती है वो 1 to 2 ग्राम्स पर डे है। तो इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो 20 to 40 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से इसको दिया जाता है। इसी तरह आईवी डोज है वो 40 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनमें के आईवी एक्सेस मौजूद हो। इंट्रामस्कुलर भी दी जा सकती है, लेकिन वो ज़रा कम डोज में देते हैं, वो 0.5 ग्राम्स टू 1 ग्राम यानी कि 500 से 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसमें लोकल इरिटेशन का थोड़ा सा खदशा मौजूद होता है, जिन पेशेंट्स में ना हो उनको दी जा सकती है। फिर आ जाती है आपके पास डीफेरेसरॉक्स। ये बहुत मेरिकलस आप समझ लें ड्रग है। इसकी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं तमाम आयरन ओवरलोड कंडीशंस के अंदर। तो इसकी जो डोज़ है वो स्टार्ट करते हैं 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, तो उसको 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे तक के हिसाब से बढ़ाते बढ़ाते 40 मिलीग्राम्स तक ले जाते हैं। बाज़ जगहों पे हम लोग इसको 50 मिलीग्राम्स तक भी दे देते हैं। तो तीसरी ड्रग है डीफेरिप्रोन। ये भी ओरल ड्रग है। डीफेरेसरॉक्स भी ओरल ड्रग थी और डीफेरिप्रोन भी ओरल ड्रग है। टेबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में आती हैं। डीफेरिप्रोन की जो डोज़ है वो 75 to 99 मिलीग्राम्स पर डे की डोज में आती है पर केजी पर डे। 75 to 99 मिलीग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट जो हो उसके हिसाब से। और इसको ये है कि चूँकि 1000 मिलीग्राम की गोली होती है, तो इसमें 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम की गोली होती है। तो इसको ज़ाहिर है कि आपने अगर कोई ऐसी फिगर आ जाती है जो कि इन दोनों के दरमियान में है, 1000 और 2000 के दरमियान में, तो इस गोली को तोड़ के आधा आधा भी किया जा सकता है। तो आधा आधा करने में फिर ये है कि 500 की हो जाएगी। तो उसमें फिर ये तरीका होता है कि उसको नियरेस्ट 500 पे राउंड ऑफ कर देते हैं हम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1350 डोज है तो हम उसको 1500 तक ले जाते हैं, और अगर 1100 डोज है तो हम उसको 1000 तक ही रखते हैं। तो ये उसका तरीकाकार है। तो इसकी भी गोली है, 1000 मिलीग्राम की गोली होती है। 1 से 3 गोलियां यानी कि 1000 से 3000 मिलीग्राम्स या 1 to 3 ग्राम्स पर डे के हिसाब से ये दी जा सकती है। आगे चीज़ आ जाती है कि इसमें आप क्या प्रोटोकॉल यूज़ करें। सबसे पहला प्रोटोकॉल तो ऑब्वियसली सबक्यूटेनियस है या आईवी है, जो इंजेक्टेबल है वो है। और उसके बाद फिर आप उसमें कोई एक ड्रग या 2 ड्रग्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली आप सारी चीज़ें दें। तो थैलेसीमिया के अंदर जो गोल होता है वो 1000 मिलीग्राम 1000 नैनोग्राम पर ml फेरेटिन को रखना होता है। एक ब्लड बैग जो होता है वो तकरीबन 250 मिलीग्राम्स आयरन को बॉडी के अंदर ले जाता है, उसमें इंक्रीमेंट दे देता है। तो जो पेशेंट रेगुलर ट्रांसफ्यूजन के पे होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है? रेगुलर ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि 1 बैग इन 1 मंथ टू 1 बैग इन 1 वीक, यानी कि एक महीने में 4 बैग्स या 1 बैग तक जो है इसको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन हम कह सकते हैं। हैवी ट्रांसफ्यूजन्स में फिर ज़ाहिर है कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हैवी ट्रांसफ्यूजन जो होती हैं जिनमें के बाज़ का ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इसके में एक अलग वीलॉग तैयार करेंगे कि हैवी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी कि वीक में 1 से
से ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उस पर अलग हम बोलेंगे। तो उस सूरत में फिर हम अपना जो टारगेट है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। टारगेट हीमोग्लोबिन हम 10 से कम करके 9 या 8 कर लेते हैं, ताकि पेशेंट्स को अच्छा मैनेज किया जा सके। तो ये था आयरन चिलेशन के हवाले से। कोई क्वेश्चंस हैं तो दे आर द मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।